हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ से फलित ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोगों की वर्तमान में बहुत सारी कक्षाएं गूगल मीट आदि एप्लीकेशन के माध्यम से चलती हैं, जिसमें कुंडली के फलादेश की विधि क्या है, कुंडली का फलादेश कैसे करें, और भी बेसिक क्या है, एडवांस, सभी कक्षाएं हमारी चलती हैं। यदि आप उन कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और उन कक्षाओं का लाभ लें और अधिक से अधिक लोगों को कक्षा से जोड़ें, क्योंकि कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। हम लोग वर्तमान में लघु पाराशरी इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 29 श्लोकों का अध्ययन किया है। इस पुस्तक में 42 श्लोक हैं, जिसमें से 29 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज श्लोक नंबर 30 को हम लोग पढ़ेंगे, फिर 12 श्लोक शेष रहेंगे। तो आइए आज के विषय को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहले श्लोक देखेंगे, श्लोक का अन्वय देखेंगे, फिर श्लोक के सामान्य अर्थ को देख करके फिर श्लोक का जो उसमें जितने भी शब्द हैं उन सभी अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक क्या है? आत्म संबंधिनो ये च ये वा निज सधर्मिणः तेषामन्तर्दशाश्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्। पुनः देखिएगा। आत्म संबंधिनो ये च ये वा निज सधर्मिणः तेषामन्तर्दशाश्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्। आइए इसके अन्वय को देखेंगे। तो ये ग्रहाः च आत्म संबंधिनः ये वा ग्रहाः निज सधर्मिणः तेषाम् अंतर्दशासु एव सर्वे ग्रहाः स्वदशाफलम् दिशन्ति। एक बात का ध्यान देंगे कि लघु पाराशरी के हर श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड है। माने पहला श्लोक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और तीसरा भी पहले दूसरे से कनेक्टेड है। माने ये नहीं आप चाहेंगे कि हम इधर से पढ़ें और पीछे का न पढ़ें, तो समझ में ही कुछ नहीं आएगा आपको। यदि आप प्रारंभिक ज्योतिष सीख रहे हैं या प्रारंभिक ज्योतिष जानते हैं और फलादेश सीखना चाह रहे हैं, तो लघु पाराशरी एक अच्छा ग्रंथ है फलादेश के लिए। तो इसलिए प्रारंभ से आप लोग अध्ययन करें लघु पाराशरी का। अभी आज का जो विषय चल रहा है, ये जो अध्याय हमारा चल रहा है दशा फलाध्याय, 5वां अध्याय है। इसी अध्याय में ये दूसरा श्लोक है अध्याय का। ग्रंथ का तो यह 30 नंबर श्लोक है, लेकिन इस अध्याय का दूसरा श्लोक है। हमने पहला श्लोक जो पढ़ा था उसका एक बार फिर से मैं आपको एक सामान्य अर्थ बता देता हूँ, लेकिन एक बार आप पहले वीडियो को अवश्य देखें। तो इसका सामान्य अर्थ जो इस पहले वाला श्लोक था, श्लोक नंबर 29, क्या अर्थ था? तो कि सभी ग्रह अपनी महादशाओं के अंतर्गत आने वाली अपनी ही अंतर्दशा में जातकों को शुभाशुभ फल नहीं देते हैं। माने इससे पहले वाला श्लोक था कि यदि किसी ग्रह की महादशा चल रही है, उसी की अंतर्दशा है, तो उस अवस्था में वह ग्रह किसी प्रकार का योग कारक या शुभाशुभ फल नहीं देगा, सामान्य फल ही देगा। अब कब देगा उसको इस श्लोक में बता रहे हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। आत्म संबंधिनो ये च ये वा निज सधर्मिणः तेषाम अंतर्दशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्। इसका अर्थ हुआ कि जो ग्रह महादशानाथ के अपने संबंधी होते हैं, या जो ग्रह महादशानाथ के अपने सधर्मी होते हैं, उनकी अंतर्दशाओं में ही सभी महादशानाथ अपना फल पूर्ण रूप से देते हैं। आइए इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये ग्रहाः च आत्म संबंधिनः, अर्थात जो ग्रह महादशा स्वामी के आत्मनः संबंधिनः, अर्थात अपने संबंधी हैं। अब संबंधी के विषय में हम लोग इसी ग्रंथ में श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 16 में पढ़ चुके हैं। हमने इसमें 5 प्रकार के संबंध देखे, जिसमें से 2 तो दृष्टि संबंध हैं, जो श्लोक नंबर 5 में पश्यन्ति सत्यम सर्वे में देखा था कि 2 तरह के दृष्टि संबंध कौन से हैं। और जो श्लोक नंबर 16 है उसमें हमने 3 प्रकार के स्थिति जन्य संबंधों को देखा कि वह कौन कौन से संबंध हैं। यदि आपने पीछे के विषय को नहीं तैयार किया है तो एक बार उसको तैयार करेंगे, तभी विषय आगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे संबंध की बात की गई कि जो संबंधी ग्रह हैं, माने संबंधी ग्रह किस तरह से हैं, तो वो पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं। फिर आगे कह रहे हैं ये वा निज सधर्मिणः, अथवा
संबंध भावेपि महादशा स्वामिनः सधर्मिणः समान धर्माणः सन्ति। अर्थात संबंधित न होने पर भी यदि समान धर्म वाले होते हैं, अभिप्राय क्या है कि महादशा स्वामी यदि शुभ हैं तो जो ग्रह महादशा स्वामी की समान धर्मिता वाले अर्थात वैसे ही शुभ हैं, अर्थात महादशा नाथ यदि अशुभ हैं तो जो ग्रह उसी के समान धर्म अर्थात अशुभ हैं, तेषाम उन महादशा स्वामी के संबंधी ग्रहों और महादशा स्वामी के समान धर्मी ग्रहों की अंतर्दशासु एवं अंतर्दशाओं में ही सर्वे ग्रहाः सभी महादशानाथ ग्रह स्वदशा फलम दिशन्ति अपनी महादशा का फल पूर्ण रूप से देते हैं। क्या इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सभी महादशा स्वामी ग्रह, जितने भी महादशा के स्वामी ग्रह हैं, सभी महादशा स्वामी ग्रह अपना शुभ और अशुभ फल अपनी महादशा के अंतर्गत अपनी ही अंतर्दशा में नहीं देते हैं, बल्कि अपने से संबंधित ग्रहों की अंतर्दशाओं में तथा अपने समान धर्मी ग्रहों की अंतर्दशाओं में ही देते हैं। तो संबंधी और समान धर्मी आपको समझना है क्या है। संबंधी ग्रह कौन है? तो दृष्टि जन्य संबंध, ग्रहों की दृष्टि जन्य संबंध हो गया या स्थिति जन्य संबंध हो गया, ये तो संबंधी हो गए। और दूसरा समान धर्मी क्या है? जैसे त्रिकोण हो गए, त्रिषणाय हो गए, 3 6 11 तीनों समान धर्मी हो गए, द्वितीय सप्तम हो गए, द्वितीय और द्वादश हो गए, दुर्द्वादश, तृतीय पंचम दशम चतुर्थ, षष्ठ अष्टम हो गए और लग्न सप्तम हो गए। ये सधर्मी ग्रह कहेंगे। दो ग्रहों के स्वामी सधर्मी होते हैं, माने इन दोनों के जो स्वामी होंगे वो सधर्मी होंगे, या सधर्मी हो या संबंधी हो। संबंधी ग्रह और सधर्मी ग्रह दोनों तरह के जो ग्रह हैं यह अपनी ही अंतर्दशाओं में फल देते हैं। मान लीजिए यदि किसी ग्रह की महादशा चल रही है, उसी की अंतर्दशा भी चलेगी, तो उस अवस्था में वह ग्रह किसी भी प्रकार के फल को नहीं देगा। और यदि किसी ग्रह की महादशा है और उससे संबंधित या सहधर्मित जो ग्रह है उसकी अंतर्दशा है, तो ऐसा ग्रह जातक को अपने संबंध के अनुसार फल को देगा। यदि वह योग कारक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा है तो योग कारक फल देगा। यदि पापक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा है तो उस तरह के फल को देगा। यदि शुभ ग्रह की महादशा है और अंतर्दशा भी शुभ ग्रह की है और संबंधी ग्रह है तो वो शुभ फल को देगा। यहाँ एक बात और समझिए कि सभी महादशानाथ अपनी महादशा के अंतर्गत अपनी ही अंतर्दशा में अपना फल न देते हुए उनका पूर्वाभास भले ही करा दें, उनका पूरा फल तो उनके संबंधी या सधर्मी ग्रहों की अंतर्दशाओं की अवधि में ही मिलता है। फिर चाहे वह योग कारक महादशेष, चाहे शुभ कारक महादशेष और अशुभ कारक महादशेष हो, इन सभी के संदर्भ में यही सिद्धांत लागू होगा और यह अकाट्य सिद्धांत है। इसलिए मारक ग्रह भी अपनी महादशा के अंतर्गत आने वाली अपनी ही अंतर्दशा में जातक को मृत्यु नहीं देते हैं, प्रत्युत अपने किसी संबंधी ग्रह या सधर्मी अशुभ ग्रह की अंतर्दशा आने पर ही जातक को मृत्यु रूपी फल देंगे। यदि किसी मारक ग्रह की महादशा चल रही है, उसी की अंतर्दशा है, तो वो किसी प्रकार का अशुभ फल नहीं देगा। और यदि मारक ग्रह की महादशा है और उससे संबंधी या सधर्मी ग्रह किसी पापिक ग्रह की अंतर्दशा है, तो वहाँ पे फिर वह अपना प्रबल फल को देने का प्रयास करेगा, पूरा ही फल देगा। विषय आपको समझ में आ गया कि किसी भी ग्रह की महादशा होती है तो उसमें सभी ग्रहों की अंतर्दशाएं होती हैं। जैसे एक प्रकार से आप ऐसे समझिए कि 1 महीना और 1 साल, जो 1 साल का समय होता है यह एक महादशा होती है और उसमें जो महीने होते हैं वो अंतर्दशा है। तो 1 साल में 12 महीने आते हैं, तो उसी तरह से एक महादशा में 9 अंतर्दशाएं आती हैं। माने एक महादशा यदि है तो उसमें 9 ग्रहों की अंतर्दशा आती है, एक ग्रह की। अब वहाँ पे आप ग्रह को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, शुभ ग्रह, योग कारक ग्रह और अशुभ ग्रह। अब जिस ग्रह की जैसी वहाँ पे दशा चलेगी, अंतर्दशा चलेगी महादशा के अंतर्गत, उस तरह का वह फल देगा। माने पूरी एक महादशा एक प्रकार का फल नहीं देगी, वो शुभ फल भी देगी, अशुभ फल भी देगी और सामान्य फल भी देगी, योग कारक फल भी देगी। विषय आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मेरी
कामना है। आपसे निवेदन रहेगा, विषय थोड़ा कठिन है, लघु पाराशरी ग्रंथ सामान्य लोगों के लिए नहीं है, यह विशेष लोगों के लिए है, तो विषय को समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप प्रयास करें। और हमारी विस्तृत चर्चाएं भी होती हैं, जैसे लघु पाराशरी के एक एक श्लोक पे हम लोग विस्तृत चर्चाएं करते हैं, तो उन कक्षाओं से यदि आप जुड़ना चाहें तो भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे करें, नहीं तो यदि रिप्लाई नहीं मिलता है तब कॉल करें। पहले व्हाट्सएप पे, फिर उसके बाद रिप्लाई ना मिलने पे कॉल करें। ठीक है, वीडियो को शेयर अवश्य करें। नमस्काराः, धन्यवादाः।